अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी छोटे बड़े कारोबारी हजरात हैं उन सब के लिए खुशखबरी है। अब वो खुशखबरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रेडी की ठिए से लेके जितने भी कारोबारी हजरात हैं जिनके अपने शॉपिंग मॉल हो गए, जिनको कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है या कोई क्रीम के ज़रिए गाड़ी चलाता है, जितने भी कारोबार हैं जिनके ज़रिए आप अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, आप सब के लिए खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मंथली के होते हैं या सालाना के टैक्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स कोई और पे करे, आपको पे ना करने पड़े, तो आप शहर मंसूबे के साथ शामिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टाफ है उनकी सैलरी भी आप ना दें, उनकी सैलरी भी कोई और पे करे, तो आप शहर मंसूबे के साथ शामिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए से 5 करोड़ या 10 करोड़ तक आपको बगैर सूद के कर्जा मिले, तो आप शहर मंसूबे के साथ आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल डबल ट्रिपल हो, तो आप शहर मंसूबे के साथ आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 20 मरले का बना बनाया तामीर शुदा घर मिले, तो आप शहर मंसूबे के साथ आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीज़ें शहर मंसूबे के साथ आपने कैसे आनी है। देखें, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको एक गारंटी, आपको एक ज़मानत दी जाती है। मैं आपको कहता हूं कि आप ये चीज़ लें, ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी आपको मैं बीच में दे रहा हूं। तो शहर मंसूबे के साथ अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा, कोई और नहीं देगा, उसकी गारंटी आपको बैंक देगा। आपको पता है कि बैंक जिस चीज में भी मुलव्वस हो जाए तो बैंक 1% 1 सेंट नमा भी रिस्क नहीं लेता। आपको इस बारे में पता है। तो जब आपको हमारे साथ इस शामिल होने में गारंटी, जमानत कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो फिर आपको घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा सिस्टम कैसे होगा? देखें, आपके टैक्स शहर मंसूबा जो है वो पे करेगा, शहर इदारा पे करेगा। आपको वर्कर शहर मंसूबा देगा, उनकी सैलरी भी आपको शहर इदारा देगा। आपको लोन शहर इदारा देगा। आपको 20 मरले का बना बनाया तामीर शुदा घर शहर इदारा देगा। आपकी सेल डबल ट्रिपल करना शहर की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि हमने आपको एक बैंक का नाम बताना है, आपने उस बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जितनी भी आपकी घर की, आपके कारोबार की ज़रूरत है, वो आपने इन आउट बैंक के ज़रिए करनी है, डेबिट कार्ड के ज़रिए करनी है और चेक के ज़रिए करनी है। एटीएम के ज़रिए आपने नहीं करनी। आपने एटीएम यूज़ करना ही नहीं है। कैश का किसी जगह पे भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? आपने अपने घर में 5 रुपए की जो माचिस होती है वो भी लेके आनी है, तो वो भी आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए लेके आनी है। दुकान पे जाएंगे, आपने कहना है एक मुझे माचिस चाहिए, माचिस आप ले लेंगे, वो आपसे पैसे मांगेगा, आपने डेबिट कार्ड निकालना है और उसके बाद उस डेबिट कार्ड उस बंदे को देना है जो भी अपना किराने की दुकान पे होगा। जब आप उसे अपना डेबिट कार्ड देंगे, वो आपके अकाउंट से 5 रुपए काट देगा, रसीद आपको दे देगा कि ये आपके अकाउंट से मैंने 5 रुपए निकाल लिए, आपने माचिस ली है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि आपने अपनी घर की जितनी भी ज़रूरियात हैं, आपने अपने कारोबार की जितनी भी ज़रूरियात हैं, माल मंगवाना है, माल सेल करना है, वो सारे का सारा डेबिट कार्ड के ज़रिए करना है। आपने किसी से सामान ख़रीदना है, सामान जब आपके पास आएगा आपने उसको पेमेंट देनी है या चेक के ज़रिए या आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए देनी है, ठीक है? देने वाला काम तो डेबिट कार्ड के ज़रिए होगा। पेमेंट आपने किसी को देनी है चेक के ज़रिए देनी है
या आपने डेबिट कार्ड के जरिए देनी है। अब जो लेनी है वो आपने कैसे लेनी है, वो आपने डेबिट कार्ड के जरिए ही लेनी है। लेकिन जब आप कारोबारी हजरात हैं तो आपके पास एक मशीन आएगी बैंक के जरिए दे, वो बैंक भी आपको खुद देने आएगा, बैंक का नुमाइंदा आपको खुद देने आएगा, आपके कारोबार पे देने आएगा कि सर ये लें, आपने अकाउंट बनवाया था, आप ये लें, हमारी मशीन यूज़ करें, आपको ये मशीन भी फ्री में दी जा रही है। जो भी आपके पास कस्टमर आएगा आपने उससे पेमेंट लेनी है डेबिट कार्ड के जरिए। इवन कहने का मतलब यही है कि अगर ये 4-5 टैक्स अगर आप चाहते हैं कि आपके इदारा पे करें, अगर आप चाहते हैं आपकी सेल डबल ट्रिपल हो, तो आप शायद इदारे से शामिल हो जाएं, उसके साथ शामिल हो जाएं। अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको वर्कर चाहिए, अगर आपको स्टाफ चाहिए, उनकी सैलरी भी आपने ना पे करनी हो, तो आप शहर मंसूबे के साथ आएँ। लेकिन जो शहर मंसूबा चाह रहा है, जो उसका मकसद है कि आपने अपने डेली की ज़रूरियात का जितना भी खर्चा है वो आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए मतलब कि ऑनलाइन यूज़ करना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कैसे मिलेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये कब कब मिलेंगी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, जब आप पहले दिन आपके पास शहर मंसूबे का एक रज़ाकार आता है, आपको बताता है कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, आपने सिर्फ काम इतना करना है, आपने बैंक में जाना है, अपना अकाउंट खुलवाना है, और उसके बाद आपने समझ लें, जिस तरह कहते हैं कि एग्रीमेंट होता है, एक माइंड में एक सोच अपनी बना लेनी है कि यार आज से मैंने अपना घर का जितना भी खर्चा है, जितने भी ज़रूरियात हैं, शॉपिंग करनी है, बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फीसें, सब्ज़ी, फ्रूट, कपड़े, जूते, जितना भी करना है वो सारे का सारा आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए करना है। जब आपका ये एक माइंड बन जाएगा तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस स्टेप पे मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। आप 6 महीने तक अपनी ज़रूरियात का सारा दारोमदार, सारा खर्चा अगर ऑनलाइन मतलब कि डेबिट कार्ड और चेक के ज़रिए करते हैं, बैंक के ज़रिए करते हैं, तो 6 महीनों के बाद आपको आपके कारोबार की मुनासबत से कुछ स्टाफ दिया जाएगा जिनकी सैलरी भी आपने नहीं पे करनी, वो भी बैंक पे करेगा, इदारा पे करेगा। 6 महीनों के बाद आपको वर्कर मिलेंगे, आपको स्टाफ मिलेगा। 6 महीनों से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने हमने देखना है कि आप वाकई हमारे इदारा जो है, हमारे मंसूबा जो है उस पर काम कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। एक बात होगी क्लियर। अब जो नेक्स्ट है, जो टैक्स भी आपका पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी आपका टैक्स है वो आपका पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाना है। आप जैसे ही 1 महीना पूरा आप अपना जितना भी इन आउट है वो सारे का सारा डेबिट कार्ड बैंक के जरिए करते हैं, महीने के बाद जो भी आपको टैक्स पड़ते हैं वो सारे इदारा पे करेगा, बैंक पे करेगा। टैक्स का पता चल गया आपको कब से स्टार्ट होने, वर्कर आपको कब मिलने, ये आपको पता चल गया कि 6 महीनों के बाद। अब आपकी सेल डबल ट्रिपल कब होगी? सेल आपकी डबल ट्रिपल पहले महीने से ही स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। जिस दिन आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे उसी दिन से आपकी सेल डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकों में बैनर लग जाने हैं कि भाई जिस बंदे को फ्री में घर चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ शहर प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपना बैंक में अकाउंट खुलवाए और अपनी ज़रूरियात का जितना भी खर्चा है, जितना भी रोज़मर्रा का खर्चा है वो बैंक के ज़रिए करे, वो डेबिट कार्ड के ज़रिए करे। जब उसका भी अकाउंट एक आपके कस्टमर का अकाउंट बन जाता है, वो आपके पास जब भी आएगा कैश नहीं लेके आएगा, डेबिट कार्ड लेके आएगा, तो आपने समझ जाना है कि ये शहर मंसूबे का मेंबर है, उसका एक हिस्सा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपकी सेल डबल ट्रिपल होगी जब सब लोगों के डेबिट कार्ड बन जाएंगे, जब सब लोगों के अकाउंट बन जाएंगे, सब लोग आपके पास डेबिट कार्ड जो है ना लेके आएंगे, तो आपकी सेल डबल ट्रिपल हो जाएगी। क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार हम इसके साथ नहीं शामिल होना चाहते। जब आप शामिल हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहते, तो कस्टमर किसके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डेबिट कार्ड वाली मशीन है, उसके पास नहीं है, वो शहर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना।
तो उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा। कस्टमर को भी बार बार यही तनकीद की जाएगी कि अगर आपको घर चाहिए, अगर आपको ये सारी सहूलतें चाहिए, तो आपने अपना डेली का खर्चा डेबिट कार्ड के जरिए करना है। अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए नहीं करेंगे, आपको घर नहीं मिलेगा, आपको ये सारी सहूलतें नहीं मिलेगी। तो कौन कहता है कि ये फ्री में मुझे सारी चीज़ें ना मिलें? अगर आपका कोई पाई पैसा भी ना लगे, कोई आपने किसी को देना भी ना हो, तो फिर कौन चाहता है कि ये मुझे चीज़ें ना मिलें? एक तो ये हो कि मैं आपसे पेमेंट ले रहा हूँ, आपको कंपनी आपसे पेमेंट ले रही हो, बैंक आपसे इसका मुआवजा मांगे, इसकी आपको डिमांड करे, यार घर 50 लाख का मुझे 50 लाख दो, वर्कर इतने हैं आपको मैंने दिए, इसकी सैलरी मैंने देनी है, इसके लिए आप मुझे पेमेंट दो। तो जब आपसे कुछ लिया ही नहीं जा रहा, सिर्फ आपसे ये डिमांड की जा रही है कि आपने अपना डेली का खर्चा जितना भी है वो सारे का सारा डेबिट कार्ड के जरिए करना है, ऑनलाइन करना है। पेट्रोल पंपों पे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हो गए वहाँ पे तो अभी स्टार्ट है कि वो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मास्टर वीज़ा जो कार्ड जिसे बोलते हैं वो वही यूज़ करते हैं। तो आपने भी यही करना है, अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए आपने यही करना है। तो कहने का मतलब यही है कि जब सब लोगों के अकाउंट बन जाने हैं तो वो डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे। तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास है, दूसरे दुकानदार के पास नहीं है, तो किसके पास आने? कस्टमर आपके पास आने हैं। तो इस तरीके से आपकी सेल डबल ट्रिपल हो जाएगी। ये हो गया, सेल डबल ट्रिपल हो गई, टैक्स आपके अदा हो गए, सैलरी वर्कर अपना क्या नाम है, सैलरी के लिए जो आपको स्टाफ दिया जाएगा, सॉरी काम करने के लिए जो आपको स्टाफ दिया जाएगा कब मिलेगा आपको, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपको लोन कब मिलेगा, जो एक कर्जा। देखिए, एक दिन की आपकी इन आउट है, मतलब कि आपकी सेल है 10,000 रुपये, तो महीने की कितनी बन जाती है? 30 लाख रुपया, सॉरी 3 लाख रुपया। तो साल की कितनी बन जाती है? 36 लाख रुपया। तो साल के बाद ये 36 लाख रुपया आपको पूरा मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मिलेगा, नहीं लेना चाहते तो आपको नहीं मिलेगा, ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको 36 लाख रुपया महीने के बाद मिलेगा कि भाई अगर आप अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, खुला करना चाहते हैं, इसमें मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये लें 36 लाख रुपया। ये आपने हमें 25 साल की किस्तों में पे करना है। अब 36 लाख रुपए की पर मंथ किस्त बनाएं तो कितनी बनती है? अगर साल की भी बनाएं तो तकरीबन 1,20,000 1,30,000 रुपया बनता है साल का। तो महीने का आप डिवाइड कर लें कितना होता है, तो ये भी आपको पता चल गया कि कर्जा आपको कब मिलना है। अब जो बात करने जा रहा हूं, आपको घर कब मिलना है। घर के लिए आपका 2 साल बैंक के साथ इन आउट करना लाजमी है। घर आपको कम अज कम 2 साल के बाद मिलेगा, 2 साल से पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कारोबारी हजरात के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये सारी चीज़ें लेनी है, ये सारे इसके पैकेज लेने हैं, ये सारे इसके प्लान लेने हैं, तो आपको ये स्टेप भी सारे क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके टैक्स इदारा पे करे, तो आपको पहले दिन से ही अपनी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो डेबिट कार्ड के ज़रिए करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपको 6 माह के बाद वर्कर मिलें, आपको वर्कर स्टाफ चाहिए, उनकी बगैर सैलरी के चाहिए, तो 6 महीने तक लगातार आपने इसके साथ बैंक के ज़रिए इन आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सेल डबल ट्रिपल आपकी हो, तो आपको अपना डेली का खर्चा जो है वो आपने इसी के ज़रिए करना है। अगर आप चाहते हैं आपको साल के बाद लोन मिले, जितनी भी आपकी सेल होती है, तो आपको अपनी 1 साल की जो भी सेल होगी उसके बाद आपको मिल जाना साल के बाद, लेकिन साल तक आपको बैंक के ज़रिए ही करना है, कैश आपने किसी से भी नहीं देना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं आपको 20 मरले का बना बनाया तामीरशुदा घर मिले, तो आपको कम अज़ कम 2 साल तक बैंक के साथ इसी तरीके से तल्लक बनाए रखना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिलती, नंबर मेरा नोट कर लें, प्रोफेसर साहब का आपको मैं दे देता हूँ,
प्रोफेसर साहब का नोट करवा दें, नोट में आपको करवा देता हूँ, आप उनके नंबर पे डायरेक्टली कॉल करें कि सर ये चीज़ हमें नहीं मिली, आपका रजाकार आया था। एक बात और, जो भी आपके पास रजाकार आएगा आपने उसका नंबर अपने पास सेव रखना है, ठीक है, नंबर उसका आपने अपने पास सेव रखना है, ताकि उसके भी उसका भी नंबर आप अपने पास सेव कर लें, अपना भी नंबर उसके पास सेव करवाएं, ताकि जब भी आपको कोई मसला बने, यार मेरा इस महीने का टैक्स नहीं पे हुआ, आपने उसको बताना है, वो आगे इदारे तक पहुंचाएगा। बल्कि ज़रूरत ही, पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब इदारा बता रहा है, जब बैंक आपको बता रहा है कि ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है, मैंने आपको देनी है, हमने शहर मंसूबे ने बैंक को देनी है, बैंक ने आगे आप तक पहुंचानी है। जब ये सारी चीज़ें आप तक बैंक ने पहुंचानी है तो फिर बैंक अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ नहीं जाता, अपनी जिम्मेदारी वो पूरी बखूबी निभाता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर ये सारे के सारे पैकेज प्लान आपको चाहिए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है और याद रखनी है कि आपने 1 रुपए की चीज से लेके 1 करोड़ रुपए की भी चीज लेनी है तो आपने डेबिट कार्ड के जरिए ही करनी है, ठीक है। अगर ऐसे आपके पास कोई बंदा आ जाए, कह दे कि मैं रजाकार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आपने उसकी बात नहीं माननी, ठीक है। जो अभी मैं आपको नोटिस पहुंचा रहा हूँ, एक आपको नोट करवा रहा हूँ, एक अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको, आपके पास जब रजाकार आएगा उसके पास एक कोड होगा, ठीक है, आपने वो कोड भी देखना है, वो आपके पास कोड पहुंचाएगा, आपको कोड बताएगा कि ये मेरा कोड है, आपने इसके जरिए अपना अकाउंट साइन अप करना है। पहले रजाकार आपके पास आएगा, आपका कारोबार अपने पास रजिस्टर करेगा शहर मंसूबे में, फिर उसके बाद आपने बैंक में जाना है। जब तक आपका रजिस्टर नहीं होता शहर मंसूबे में प्लान, मतलब कि आपका सिस्टम सारा शहर मंसूबे के साथ रजिस्टर नहीं होता, उससे पहले आपने बैंक में नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं यार मैं थोड़ी बहुत, क्या पता बंदा झूठ बोल रहा हो, मैं ऐसे ही जो है ना वो सारा काम कर दूं, ये बंदा धोखेबाज निकले, तो उसके लिए भी आपने करना क्या है, पहले उस रजाकार के कहने पे आपने अपने आप को शहर प्रोग्राम के साथ शिफ्ट करना है, एक रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद आपने उसके साथ जाना हो या आपने अकेले जाना हो, या वो जिस बैंक का आपको बताएगा आप उसकी किसी भी ब्रांच में चले जाएं। आपने बताना है कि सर मैंने शहर प्रोग्राम के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, अब आप मुझे बताएं कि ये टैक्स जो है ये मेरे पे किए जाएंगे या नहीं, ये मुझे वर्कर मिलेंगे या नहीं, ये मेरी सेल डबल ट्रिपल होगी या नहीं, ये मेरी 1 साल के बाद जो मुझे कर्जा बगैर सूद के मिलेगा या नहीं, ये मुझे 20 मरले का जो घर बताया गया है ये मिलेगा या नहीं। अगर बैंक आपको कहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, आपने शहर मंसूबे के साथ नहीं आना, ठीक है। अगर बैंक आपको कहता है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर आपने ना कि सिर्फ खुद आना है बल्कि अपने तमाम रिलेटिव्स को भी बताना है कि वो भी इस प्रोग्राम के साथ आए, ठीक है। उन सबको आपने कहना है कि वो भी इस प्रोग्राम के साथ आए, ताकि पाकिस्तान का जितना भी ये दारोमदार है हर बंदे की शॉपिंग ऑनलाइन डेबिट कार्ड के जरिए हो। अब इसके फायदे क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप चोरी चकारी से बच जाएंगे, आपके घर में कैश नहीं होगा, आपके पास कैश नहीं होगा तो कोई चोर आपसे पैसे आपके नहीं चुरा सकता। डेबिट कार्ड चुराएगा क्या करेगा, आप बैंक में जाके डेबिट कार्ड नया ले लें, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा फायदा क्या है, आपको फ्री में घर मिल रहा है, आपको किसी को भी 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, ना कोई आपसे ले रहा है। अगर आपको कोई कहे यार आपने ये काम करना है आपको घर मिलेगा तो आपने मुझे 2 लाख देना है, या पहले आप मुझे 2 लाख दें, मुझे 50,000 दें, मुझे 20 रुपये, 1 रुपया भी अगर आपसे कोई मांगता है, नंबर मेरा नोट करें 03315674 176। नाम मेरा तैयब हुसैन है। मैं लाहौर की टीम को जो है ना वो लीड कर रहा हूँ, जो लाहौर की टीम है मैं उसको भी लीड कर रहा हूँ, ठीक है। लाहौर के जितने भी स्पेशली लाहौर के टीम है, लाहौर के कारोबारी हजरात हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सारे के सारे मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी भी इसी तरीके से हर सिटी का,
हर सिटी का एक रज़ाकार होगा, आप उससे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मैं फलां सिटी से हूँ, मुझे फलां सिटी का जो कारोबारी हजरात का जो रज़ाकार है, ठीक है, जो रज़ाकार है सैर प्रोग्राम का, रावलपिंडी का कौन है, लाहौर का कौन है, इस्लामाबाद का कौन है, पेशावर का कौन है, सरहद का कौन है, मतलब कि जिस सिटी का भी आपको रज़ाकार का नंबर चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, फिर आपने डायरेक्टली उससे बात कर लेनी है। कहने का मकसद यही है, पहले रज़ाकार के थ्रू आपने शहर प्रोग्राम में आना है। जितने भी रज़ाकार कारोबारी हजरात हैं, डायरेक्ट आपने बैंक में नहीं जाना, क्योंकि डायरेक्ट आप बैंक में जाएंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स का कहने का मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट में बैंक में जाते हैं तो आपका जो कमीशन होता है वो बेचारे रज़ाकार को नहीं मिलता, उसकी मेहनत उसको फल नहीं मिलता। देखें, आप डायरेक्ट बैंक के जरिए जाएंगे तो बैंक भी आपको कहेगा पहले आप रज़ाकार के थ्रू आए। देखें, हमने आपको चीज़ें देनी है, शहर प्रोग्राम ने आपको चीज़ें देनी है, आपको ये सारी फैसिलिटीज मुहैया करनी है। जब गारंटी कौन दे रहा है बीच में? बैंक दे रहा है। अगर बैंक गारंटी ना दे, आप डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, आप हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ऐसा इदारा है, पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो इत्मीनान वाला और यकीन वाला इदारा है। तो गारंटी इसमें बीच में कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जब आप हमारे थ्रू या एक रज़ाकार के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपका 2-4% जो कमीशन मिलता है वो रज़ाकार को मिल जाता है, उसकी मेहनत का उसको फल मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे शहर प्रोग्राम में, तो फिर आपने उससे भी बातचीत करनी है कि यार वाकई मैं बैंक में जाऊं तो ये कोई मसला तो नहीं बनेगा। कोशिश करें आप उस रज़ाकार को खुद साथ लेके जाएं। ठीक है, यार चल मेरे साथ बैंक, आप बता रहे हो कि ये प्रोग्राम ये सारी फैसिलिटीज बैंक दे रहा है, तो बैंक से पूछता हूँ क्या वाकई बैंक दे रहा है या नहीं। ठीक है, ये आपका हक है, ये आपका राइट है, बात को क्लियर करना आपका राइट है। तो इसीलिए पहले आपने रज़ाकार के थ्रू शहर प्रोग्राम में आना है, फिर उसके बाद आपने बैंक में जाना है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। बाकी की डिटेल बैंक आपको बता देगा, आपको डेबिट कार्ड देगा, आपको चेक बुक देगा, वो उसी टाइम आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट बना के आपको दे देगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपने ये सारा सिस्टम आपने बैंक के ज़रिए करना है, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप डेली का इनकम कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं लोगों से, कैश लेते रहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन की बात है। जुलाई की 1 जुलाई से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाना है कि बैंकों में बैनर लग जाने हैं कि भाई आओ, किसी ने कर्जा लेना है बगैर सूद तो आओ हमारे पास आओ, अगर किसी को घर चाहिए फ्री में आओ हमारे पास आओ। तो उसके क्या चीज़ें हैं उसकी ज़रूरियात क्या है, बैंक आपसे आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है, लेकिन आपसे अपनी डिमांड क्या कर रहा है? वो उसकी डिमांड सिर्फ इतनी ही होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वही बैंक की होगी कि भाई आपने अपनी रोज़मर्रा की जितनी भी आपकी अपनी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपने बैंक के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए और चेक के ज़रिए करने हैं। बस इतना आपने काम करना है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ बैंक आपको यही कहेगा कि मैं आपको पे करूँगा। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं स्पेशली लाहौर की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, लाहौर की टीम को लीड कर रहा हूँ। मैं रज़ाकार हूँ लाहौर का। तो लाहौर में जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी कारोबारी हजरात हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का बंदा आपके पास आएगा, आपसे जो भी आपकी डिमांड होगी वो आप पहले उसे बताएंगे, फिर वो आपको अपनी बताएगा कि ये हम आपको पैकेज प्लान देंगे। जितने भी मैंने बताए हैं वो भी आपको यही बताएगा। ठीक है, तो आपने उस पर साइन अप कर देना है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगे। जो जो स्टेप मैंने बताए हैं इंशाल्लाह आपको उस तरतीब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब को इस मकसद में कामयाब करे और हमें भी इस मकसद में कामयाब करे, ताकि हमारी मेहनत रंग लाए, आप लोगों के
खर्चे, आप लोगों के ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हों। पाकिस्तान का हर बंदा, उसके बाद अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी जॉब हो, अपना बिजनेस हो, तो इजीली पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कारोबार इस टाइम जो है कारोबारों के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, तो इस सिस्टम में अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप शहर मंसूबे के साथ आएँ और अपना जो है एक हिस्सा डालें। ठीक है, जब आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है तो आपका एक हिस्सा पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप पाकिस्तान का जो कर्जे हैं, ये जो मुआशी हालात हैं, ये सारे के सारे ठीक हो सकते हैं। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमें इस मकसद में कामयाब करे। आमीन।